ठीक है, करें स्टार्ट। देखिएगा, कल अपना हो गया था बलबन, ठीक है, रजिया सुल्तान, बलबन, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का अंत जो किया, किसने किया था? ये किया था शहाबुद्दीन खिलजी ने। देखिएगा, खिलजी, खिलजी, खिलजी वंश का वैसे संस्थापक माना जाता है जलालुद्दीन खिलजी को, जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है जलालुद्दीन खिलजी को। ये कैसे है? देखिएगा, गुलाम वंश के अंत के बाद में खिलजी वंश आता है। गुलाम वंश का अंत होता है और खिलजी वंश आता है। उसका शासन जो काल है वो 30 वर्ष का है। कितने वर्ष का है जी? 30 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष का है? 30 वर्ष। देखिएगा, कब से कब तक? 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है, 1290 से लेकर 84, 30, 94, 1330 तक है। 84, 30, 94, 1320 के आसपास ये 20 या 30 के आसपास ये। तो 84, 30, 94, 37, 75 मैंने आपको बताया था शासनकाल के बारे में। अच्छा, तो क्या होता है? शिवाजुद्दीन, शिवाजुद्दीन इसका भाई होता है। किसका? जलालुद्दीन का। शिवाजुद्दीन बड़ा भाई होता है और जलालुद्दीन क्या होता है? छोटा भाई होता है। हक से बनना कौन चाहिए? शिवाजुद्दीन। और शिवाजुद्दीन का लड़का का नाम है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन, यानी ये क्या लगा? चाचा लगा। क्या लगा? चाचा। और इसके लड़के का नाम जो है वो है मिराजुद्दीन। दीन गीन बताया था ना, जैसे कि मैंने बताया ऐबक, ये जो है नाम है, जैसे मैंने बताया था इल्तुतमिश, यानी गुलाम माने जाते हैं। खिलजी भी गुलाम ही थे। जैसे दीन लगाए पीछे, गीन लगाए, कुतुबुद्दीन, दीन गीन जो है वो गुलाम होते हैं, ये मानना आप। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो पहले कौन बनता है जी? शासक बनता है ये कौन? जलालुद्दीन खिलजी शासक बन गया। चलो, ये बन गया। अब होता क्या, ये बहुत उदार था, हिंदुओं के प्रति उदार के प्रति उदार। और इसे वास्तविक संस्थापक, खिलजी का संस्थापक, खिलजी वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है जी? खिलजी वंश का क्या माना जाता है? इसे संस्थापक माना जाता है। किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। ठीक है, इसके भतीजे ने, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर दी जी? इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और उसके बाद में कौन बन गया? शासक। फिर उसके बाद में शासक बना कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसकी काफ़ी बातें हैं अलाउद्दीन खिलजी की। ये तो बस इतना ही है नॉर्मल। जैसे वास्तविक वास्तविक मान लो दो ही थे शासक, ऐसे मान के चलो आप, ज़्यादा से ज़्यादा दो ही शासक थे। अच्छा, क्या होता है? दो मतलब मुख्य रूप से तो एक ही है इसमें, खिलजी वंश में, जो कि क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। एक याद रखना इसकी, तो ये बात याद रखना कि इसमें ही आ जाएगा वो बात, तो कि कौन शासक में, कि अलाउद्दीन खिलजी के किसने मतलब किसको मारा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये बातें आती हैं किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अच्छा जी, क्या होता है? इसने अपने किसको मार दिया? क्यों मारा? रीजन देखो, क्योंकि इसका पिता बनना चाहिए था शासक। बड़ा कौन था? इसका भाई या इसका पिता? बड़ा कायदे से बनना चाहिए था। ये बनना चाहिए था कि नहीं? बनना चाहिए था। तो वो चीज है, लेकिन बना कौन? यानी जेके। ऐसे जेके, इसे एके कर देते हैं, शॉर्ट में समझ लेना, एके। फिर कौन बन गया? अब एके बहुत अच्छा शासक था। इसकी बाजार व्यवस्था इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मतलब ये मानो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यानी कि आज के रणनीति के आधार पर इसकी बाजार व्यवस्था, सैनिकों को पोशाक देना, इसकी काफ़ी अच्छी वो थी रणनीति। ठीक है, अब होता क्या है? अब यहाँ का शासक बन गया एके। अब एके का क्या करता है? एक मतलब गुलाम होता है,
जिसका नाम है मलिक काफूर। मलिक काफूर गुलाम होता है। वो ये मानो ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है, कि होता ये है कि जब मलिक काफूर हुआ होगा तब ऐसा हुआ होगा शायद कि उसके घर वालों ने कहा होगा कि लड़की लड़का है तो कह देना पास और लड़की है तो फेल। उसके घर वालों ने कहा होगा शायद कि लड़का है तो कह देना पास और लड़की है तो कह देना फेल। लेकिन नर्स या ताई जो दाई जो बोलते हैं अपने, उन्होंने आके कह दिया कि सप्लीमेंट्री। तो वो समझ जाओ आप मलिक काफूर क्या है। मेरी बात समझ रहे हो हैं? तो ये मलिक काफूर है। आजकल इनको भी मतलब जनसंख्या में 2011 की जनगणना में मतलब इनको मतलब ट्रांसजेंडर बोलते हैं, इनको भी काउंट किया गया। पहले नहीं काउंट करते थे, ट्रांसजेंडर को भी काउंट किया गया 2011 की, 2001 की में था, 11 की में था, इस जनगणना से है। और ट्रांसजेंडर बोलते हैं इनको। अच्छा, अब इसके बाद में होता है कि इसने दक्षिण भारत तक, मलिक काफूर ने दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त की थी। एकमात्र ये शासक था जिसने पूरे दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। एके ने, एके याद रखना आप, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहां तक जी? देवगिरी तक, याद रह जाएगा, देवगिरी तक। क्योंकि इसको पहले तो मतलब क्या हुआ कि कोई नृत्य वगैरह चल रहा था, कोई पार्टी शार्टी में गया हुआ था एके। तो एके पार्टी शार्टी में जाने के बाद में देखा भाई मलिक काफूर भी वहाँ पार्टी के अंदर था, ठीक है। तो वहाँ पे किसी ने मतलब विदेशी आक्रमणकारी, मंगोल आक्रमणकारी काफी आक्रमण करते थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। तो उस टाइम में किसने? मलिक काफूर ने बचाया था। किसको? एके को, ठीक है। फिर इसने 1000 दिनार में खरीदा था। इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं। 1000 दिनारी शायद उसे भी कहते हैं मेरे हिसाब से। खरीदा तो वो भी गया था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1000 कहते हैं, 2000 देख लेना आप, लेकिन इसे कहते हैं 1000 दिनारी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में, गत वर्षों में आया हुआ है। तो यहाँ तक हो गया, देवगिरी तक जीता। पहले तो इसको मतलब वहाँ पे रखा अपने हरम, जो जिसे बोलते हैं कि महिलाओं के रहने की जगह, वहाँ रखा हरम में। फिर इसे सेना नायक बना दिया गया। इसकी राजनीति कौशलता को देख के सेना नायक बना दिया गया बाद में। फिर इसे सेना दे दी गई कि जाएगा जीत के लाएगा तो ठीक है, नहीं मरेगा तो अपना क्या जा रहा है। लेकिन ये देवगिरी तक, और ये मतलब यहाँ तक तेलंगाना तक विजय की इसने। तेलंगाना भी गया। तेलंगाना के शासक था, क्या नाम था उसका? उसका नाम देखो, मैं बताता हूँ आपको। देवराय प्रताप। हाँ, देवराय प्रताप। देवराय प्रताप है या प्रताप देवराय, ऐसे कुछ है। तो यहाँ से मतलब फिर वो संधि हो गई इनके बीच में। ये गोलकुंडा की खान से जो हीरा आपने सुना है, कोहिनूर, जो विक्टोरिया महारानी की क्या है, ताज पे है एक, इसकी भी एक कहानी है। गोलकुंडा, गोलकुंडा की खानों से निकला हुआ है कोहिनूर। बहुत फेमस खान है ये कोहिनूर। कोहिनूर तो मतलब हीरा है, बहुत फेमस खान है गोलकुंडा की खान। तो याद रखना ये जो विक्टोरिया महारानी के ताज पे। अब इस हीरे की भी एक कहानी है अपनी जगह, एक वो अस्तित्व है इसका भी, एक अपना अस्तित्व है। क्या हुआ, पहले इसके पास आता है, फिर ये चला जाता है किसके पास? ये जाता है विक्रमजीत के पास। विक्रमजीत के पास। अब विक्रमजीत जी जो हैं वो देते हैं हुमायूं को। हुमायूं को हुमायूं को देने के बाद में वो फैमिली में रहता है। शाहजहां क्या करते हैं इसके साथ? वो अपने ताज बोलते हैं, या फिर मतलब तख्त के अंदर, या बोलते हैं सिंहासन, तख्त, उसे तख्तो ताउत बोलते हैं उसे। तख्त, मयूर सिंहासन बोलते हैं, इसी के नाम है इस ताज। उस ताज में दिल्ली जो लाल किला ना, वहाँ पे मतलब उसको जड़वाया था, इसमें मयूर सिंहासन में जड़वाया था।
फिर बाद में यहाँ से रोशन अख्तर, नाम सुना होगा आपने, आगे पढ़ोगे आप, मुगल जब बादशाह आएंगे उसी के अंदर एक रोशन अख्तर है, तो उससे ले गया था नादिर शाह। वो अफगान ले गया था उसको। देख लो, कोहिनूर की भी एक पूरी कहानी है स्टार्टिंग से लास्ट तक। फिर मतलब पंजाब जो है उसके राजा ने, रणजीत सिंह ने, फिर वो अंग्रेज़ों को दे दिया था। फिर वो महारानी को, मतलब ताज में आज भी है महारानी के ताज में। तो इस रोज मतलब कोहिनूर की भी एक पूरी कहानी है, ये मान के चलो आप। अब बात करते हैं अपन एक की, ठीक है, देखिएगा।